है इनिशियलाइजेशन। उसका होता है वाइल लूप। इसमें कंडीशन होती है जो हम चेक करते हैं कंडीशन। उसके बाद स्टेटमेंट होता है कर्ली ब्रैकेट्स में। उसका होता है अपडेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब वो ये है कि जो हमारी कंडीशन है वो मतलब जो हम कंडीशन चेक करेंगे वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यानी इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे हम इसमें कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी हमें आगे जा चल के एग्जाम्पल में बताएंगे कि इस तरह से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इस तरह से कंडीशन चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। take program to print n number and natural number and value of the n entered by the user using while loop। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे h include stdio.h। मेन फंक्शन लिखेंगे मेन। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इंट हमको n मतलब n लेना हमको यूजर से, तो इसके लिए एक तो n वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंट n ले लेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू एंटर कराने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन एफ n हमारी इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो उसके लिए %d एडेस टू n। अब हमको यहाँ पे वाइल लूप लगाना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल i मान लेंगे। तो और यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे i इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या करना है नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे और 1 i इक्वल टू हम 1 ले लेंगे, यानी हम इनिशियलाइजेशन 1 से कर देंगे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल में क्या कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारा i इज लेस देन n है तो हमारे n से छोटी सारी नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे i इज लेस देन n कर लेंगे। यहाँ पे हमको क्या कराना है नेचुरल नंबर प्रिंट कराना, तो हम यहाँ पे क्या i की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। i इंटीजर टाइप है तो उसके लिए %d यूज करेंगे i। अब हमको अगर यहाँ पे हम जैसे जैसे प्रिंट कराएंगे तो ये सारी वैल्यू एक पास आएंगी बिना स्पेस के। तो यहाँ पे हम एक ही लाइन में लेंगे, हमें स्पेस सेपरेटेड, तो यहाँ पे स्पेस का यूज कर लेंगे या फिर टैग की का यूज कर लेंगे। हम यहाँ पे एक स्पेस का यूज कर लेते हैं सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे हमने माना n की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 3। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है वाइल लूप में क्या कंडीशन है, i इज लेस देन n। i की वैल्यू है 1, i की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे हम 1 इज लेस देन n की वैल्यू कितनी है 3। तो 1 इज लेस देन 3।
क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप आगे चलेगा। तो ये लूप जब आगे एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या है, प्रिंट है, यानी हमको आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट में आएगा, आउटपुट में जो आएगा उसमें क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे क्या 1 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक स्पेस, जहाँ पे 1 के बाद एक स्पेस आ जाएगा। हम इसमें एक चीज़ भूल गए हैं, इसमें अपडेशन, यहाँ पे हमको अपडेशन भी करना पड़ेगा। वाइल लूप के अंदर एक अपडेशन भी होता है। अपडेशन का मतलब होता है जो हमने वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन किया है हमें उससे अपडेट करना। तो यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया था, उसे हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट करेंगे तो हमें किस तरह से अपडेट करना है, मतलब हमको अगली नेक्स्ट वैल्यू के लिए अपडेट करना है। जैसे हम आई की वैल्यू 1 है तो हमें नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 2 लेनी है, फिर अगली बार पर 3 लेनी है। तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे हम आई प्लस प्लस लिख सकते हैं और हम इसे आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले आई की वैल्यू 1 थी और प्लस 1 हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमारे पास आई की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे आएगा दोबारा से ये लूप की कंडीशन पे, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 3। क्या कंडीशन सही है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसमें आएगा 2। इसमें ट्रू आने के बाद फिर हमारा ये जो लूप का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। ये रन होगा तो इसमें क्या करना है, प्रिंट आई को हमको प्रिंट कराना है। तो आई की वैल्यू कितनी हुई, 2। आई की वैल्यू हुई 2 हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा और एक स्पेस। उसके बाद आएंगे अपडेशन में। अपडेशन में क्या हुआ, आई इक्वल टू, आई की वैल्यू 2 थी पहले, 2 प्लस 1, अब आई की वैल्यू होगी 3। अब हमारे पास आई की वैल्यू होगी 3। तो हम दोबारा से ऊपर जाएंगे, लूप की कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 3। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। जो हमारा आउटपुट में आएगा वो आएगा केवल इतना, 1 और 2। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। नाउ वी विल चेक द आउटपुट। कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने से और एक कंपाइल एंड रन कर दिया। यहाँ पर हमने n की वैल्यू एंटर कर दी 3। तो हमारा आउटपुट आया 1 और 2। और यहाँ पे हमने जो निकाला था अपना आउटपुट वो क्या था, 1 और 2। इसका मतलब हमारा आउटपुट सही आया। इस तरह से हमने यहाँ पे वाइल लूप के सिंटैक्स को समझा और इसका हमने एक एग्जाम्पल समझा किस तरह से हम वाइल लूप का यूज करते हैं।